नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबरों के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद जिले के विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने 1600 करोड़ रुपए से बनाई जा रही पानी की टंकी का भी भूमि पूजन किया। वहीं सीएम ने मेरी वसुंधरा अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। साथ ही औरंगाबाद जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं के प्रस्ताव पेश किए और साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले सभी विभागों की जमकर सराहना भी की है। तो पानी की टंकी का भूमि पूजन शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस दौरान तमाम योजनाओं का उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया। पानी की टंकी का भूमि पूजन शिवराज सिंह के द्वारा किया गया और सीएम ने कई योजनाओं का यहां पर जायजा लिया और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ की, सराहना की। वहीं नवी मुंबई के वाशी के टोल नाके पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जहां पर राज ठाकरे को जमानत मिल गई है। न्यायालय ने 15,000 रुपए की जमानत पर राज ठाकरे को जमानत दी। इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। इसके बाद अगली सुनवाई पर राज ठाकरे को हाजिर नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2014 में वाशी के विष्णुदास भावे नाट्यगृह में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने वाशी के टोल नाके पर तोड़फोड़ भी की थी। तो राज ठाकरे को जमानत मिल गई है। हालांकि दोबारा उनको पेश नहीं होना पड़ेगा। 15 मई को उनकी तारीख थी। गुना के लिए माननीय न्यायालय बड़े साहब ने उनको 15,000 की सशर्त जामीन की और वो जामीन के लिए हमारे कार्यकर्ता श्याम कोहली थे और साहब ने वो मंजूर की थी। न्यायालय ने उनकी जनरल अर्जी को मंजूर किया और अगली तारीख 5 मई को रखी, अगली पेश की तारीख। दोबारा आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे वकीलों ने उनके लिए परमानेंट एग्जम्पशन की प्रोविज़न है, जो लॉ में जो प्रोविज़न 205 में वो प्रोविज़न में अर्जी की और कोर्ट ने उसको मान्य किया। गुना के लिए माननीय। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी लोगों को दी है। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया और लिखा कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं, लेकिन मेरी सेहत अच्छी है। मैं अपील करता हूं कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी सभी लोग जांच करवा लें। मैं कोरोना वायरस को मात देकर जल्द ही आपके प्रति सेवा के लिए लौटूंगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र देश के कोरोना के सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में शामिल रहा है। यहाँ कोरोना के अब तक 20 लाख से भी ज्यादा मामले आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं और साथ ही जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो सभी लोग अपनी जांच करवा लें। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। और किसानों के चक्का जाम को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना आज का सिंधुदुर्ग दौरा टाल दिया है। शाह पहली बार सिंधुदुर्ग आ रहे थे और यहां पर वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के समारोह में शामिल होने वाले थे। अब अमित शाह 7 फरवरी को इस दौरे पर आएंगे। अमित शाह नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आने वाले थे। लाइफ टाइम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डीन ने भी अमित शाह के दौरे के टलने की पुष्टि की थी। बता दें कि इससे पहले भी किसान आंदोलन की वजह से अमित शाह को अपने दौरे रद्द करना पड़ा था और किसानों के चक्का जाम को लेकर अमित शाह का दौरा टला। और नवी मुंबई में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के 3 पदाधिकारियों को वाशी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक कार्यकर्ता फरार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक ये चारों अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर ऑटो चालक से पैसे छीनने लगे और जान से मारने की धमकी भी दे दी। आरोपियों ने चालक को अगवा करके उसके मोबाइल फोन से 800 रुपए ट्रांसफर किए।
तो ऑटो चालक से पैसे छीनने का आरोप लगा है। और नासिक जिले के सुभाष रोड इलाके के परवारवाड़ी में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग ने 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 7 घरों में भीषण आग लग गई। इस हादसे के कारण परवारवाड़ी में भीषण आग का मामला सामने आया। वहीं घनसौली में सिडको और नवी मुंबई नगर निगम ने सिडको भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत बाजार के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। और वहीं स्थानीय महिला ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने घनसौली के सेक्टर 3 और 4 में सिडको के स्वामित्व वाले भूखंड पर एक बाजार शुरू किया है और उन्हें पैसे लेकर बाजार में जगह देने की पेशकश भी की है। जब नगर निगम के वार्ड अधिकारी संपर्क किया गया तो घनसौली वार्ड अधिकारी ताइड़े ने कहा कि ये कार्रवाई सिडको द्वारा की गई थी और हमने केवल उसे पुलिस सुरक्षा दी थी। मार्केट वगैरह में क्या धंधा लगाते हैं ना हम लोग, तो वो लोग अब बैठने नहीं देते उधर और बोलते हैं कि मतलब हम लोग जगह दूसरे को दिए, पार्टनरशिप में धंधा लगाए तो आधा पैसा वही लेते हैं ना। तो अभी पहले हम लोग बैठते थे उधर, हम लोग को उठा दिया था, अभी दूसरे मार्केट में जा रहे हैं हम लोग, उधर तो धंधा पानी है ही नहीं है और ये लोग तो उधर ही बैठे। तो मार्केट है पहले बैठते थे, अभी हम छोड़ दिया, खाली किया तो दूसरा मार्केट में गया। अभी ये लोग बैठता है उधर ही। और हम कल अभी पैसा नहीं बोल के गया कल बैठने के लिए, तो हमको बोलता है इतना पैसा होता है उतना पैसा होता है, टेबल मेरा है हम पैसा बांट देते, ऐसा बताते साहब। फिर हम और वहीं बीड़ जिले के पालक मंत्री धनंजय मुंडे और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे किले पर आयोजित एक कार्यक्रम में फिर से एक मंच पर दिखाई दिए। कार्यक्रम में संत वामन भाव महाराज की पुण्यतिथि के मौके पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों ने धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे का गर्मजोशी से स्वागत किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वागत किया गया। और वहीं पर दूसरी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर अमरावती जिले के तिवसा पुलिस थाना इलाके में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है, वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रायगढ़ में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। शिवसेना ने अलीबाग जिला कलेक्टर कार्यालय में केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। और आपको बता दें कि शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोगों को पेट्रोल और ईंधन की कीमतों में वृद्धि से राहत दी जानी चाहिए। इस मौके पर विधायक महेंद्र दलवी और जीडीपी सदस्य सुरेंद्र महात्रे, शिवसेना अलीबाग तालुका प्रमुख राजा केनी और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया और यहां पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। बढ़ती डीजल और पेट्रोल की दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं बढ़ते हैं खबरों में आगे। नागपुर वाद्रा रोड में परवान पे किसानों ने चक्का जाम आंदोलन किया। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार देश के अन्नदाताओं को फिर से गुलामी की जंजीर में बांधने के लिए ये 3 कृषि कानून लेकर आई है। इस सरकार को ये तीनों काले कानून वापस ही लेने होंगे। तो सड़कों पर बैठे किसानों ने चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया और किसानों ने ये चक्का जाम किया और साथ ही कृषि कानूनों को काले कानून बताकर इन्हें वापस लेने की बात भी कही है सरकार द्वारा। दिल्ली में और हमारे वर्धा शहर में करीबन 52 दिन से शुरू है और इस आंदोलन के माध्यम से हम वर्धा शहर में और सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश का शेतकरी, किसान, मजदूर, कामगार ये सब एक है
और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये जो आंदोलन है ये ऐसे ही। और वहीं रायगढ़ जिले के पनवेल स्टेशन पर उप निरीक्षक रेणु पटेल और प्रधान आरक्षक हरीश महल्ले ने ट्रेन के चपेट में आने से एक दिव्यांग की जान बचाई। ये सारी घटना स्टेशन पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिव्यांग चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया। दोनों ने अपनी जान की चिंता किए बिना दिव्यांग की जान बचाई। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी कार्यालय में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि वही पुलिस ने करीब 9 घंटे बाद दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों से करीब 2,90,000 रुपए का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में उनके पास से एक चोरी में यूज़ की वाली एक ऑटो रिक्शा और जो चोरी गया माल था निप्पॉन और कैमरे और कंप्यूटर और कुछ सामान जो ऑफिस के यूज़ में था, वो सामान हमने चोरों की तरफ से बरामद किया है उनके पास। वहीं अकोला जिले के सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर उप क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने 35 निजी बसों पर कार्रवाई की है। परिवहन विभाग ने सभी बसों को जब्त कर लिया है। उप क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने राज्य में प्रमुख राजमार्गों पर चलने वाली निजी बसों की एक तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान ही निजी बसों में अवैध परिवर्तन और यात्रियों से ओवरचार्ज वसूलने की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद इन बसों पर कार्रवाई की गई है। तो 35 निजी बसों पर कार्रवाई की गई है, तो सभी बसों को जब्त कर लिया गया है। और वहीं औरंगाबाद जिले के वैजापुर तहसील में करीब 150 किलोमीटर का रास्ता खराब हो गया, जिसके चलते बीजेपी ने अगले 10 फरवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ते ठीक नहीं कराने जाने को लेकर महामार्ग को जाम करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि समृद्धि महामार्ग का काम करने वाली प्राइवेट कंपनियों के भारी वाहनों की वजह से वैजापुर तहसील के सभी सड़क मार्गों में गड्ढे हो गए हैं। जब तक पूरे तालुके में रास्ते दुरुस्ती होती नहीं, तब तक ये काम समृद्धि का बंद रहेगा, ऐसा इशारा मैं सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर और प्रशासन को देता हूँ। और इस दरमियान अगर काम चालू रखने की कंट्रैक्टदार ने कोशिश की तो जो भी हिंसा होंगी आंदोलन के दरमियान, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन और बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर गांव में पुलिस ने विदर्भ के स्वाभिमानी क्षेत्रीय संगठन अध्यक्ष प्रशांत टिक्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि देश भर में किसान संगठनों की तरफ से चक्का जाम आंदोलन को लेकर उन्हें हिरासत में लिया गया था। वहीं चक्का जाम को लेकर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। पुलिस ने प्रशांत टिक्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शिरडी महानगर पंचायत ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत माझी वसुंधरा अभियान चलाया। इस मौके पर समय 8 किलोमीटर तक साइकिल रैली निकालकर स्वच्छ शिरडी सुंदर शिरडी के नारे भी लगाए। शिरडी नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी इस मौके पर साइकिल पर ऑफिस आने वाले अरुण धिवर और सचिन गगारे का सम्मान भी किया गया। स्वच्छ शिरडी सुंदर शिरडी के नारे भी लगाए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत ये साइकिल रैली निकाली गई। बढ़ते हैं खबरों में आगे। व्यापार, राजनीति, भूकंप और शिक्षा के नाम से लातूर जिला दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन कोरोना काल में आर्थिक नुकसान में चल रहा था। धीरे धीरे लातूर पैटर्न अब कंपटीशन परीक्षाओं में भी आगे रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। देश भर में कोरोना महामारी के बीच लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं कोचिंग संचालक से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है। लातूर पैटर्न की शुरुआत 10वीं कक्षा से ही शुरू हो जाती है। डॉक्टर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस परीक्षा के लिए छात्र लातूर जिले के कॉलेज को प्राथमिकता देते हैं, जिससे यहाँ के कॉलेजों और कोचिंग के क्षेत्र में सालाना टर्नओवर 1000 से 1200 करोड़ रुपए जमा होता था। लेकिन कोरोना के चलते अब लातूर पैटर्न को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पिछले 10-11 महीने में ये जो कोरोना की वजह से जो पूरा एजुकेशन सिस्टम ठप था वो अभी शुरू होने वाला है। और अभी बच्चों को लातूर पैटर्न नीट में भी वो पैटर्न बना चुके हैं यहाँ के कॉलेजेस। तो बच्चों को राजस्थान, कोटा या दिल्ली, बॉम्बे में जाने की जरूरत नहीं है। वहां जाकर के जो एक्सपेंडिचर होता था पेरेंट्स का, वो एक्सपेंडिचर अभी कम हो रहा है कि शिक्षक हो या अध्यापक हो या पेरेंट्स हो या बच्चे हो या पॉलिटिकल लीडर हो, यहाँ के ये सबके मिलजुल कर काम करने की वजह से ही पैटर्न बन गया। या फिर सीईटी की परीक्षा। लातूर जिले के छात्र प्रतियोगिता परीक्षा में अव्वल रहते हैं। उसके अलावा नीट की परीक्षाओं में भी लातूर पैटर्न के छात्र देश में अव्वल आ रहे हैं। हर साल मेडिकल में प्रवेश लाने वाले 600 छात्र अकेले लातूर जिले से आते हैं। यही हाल इंजीनियरिंग के छात्रों का भी है। यूपीएससी का पैटर्न है हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पुणे मुंबई को जाने के लिए मतलब ये करते हैं, पर यहाँ पर लातूर में हमने देखा है कि इस एकेडमी में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली जाती है। इसकी वजह से हमें देखना चाहिए कि हम छोटे शहर से भी बहुत ही अच्छा नाम कर सकते हैं। लातूर पैटर्न गुणवत्ता के आधार पर अभी भी टिका हुआ है, लेकिन बढ़ती स्पर्धा के कारण अब ये व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है, जिसके चलते प्राइवेट ट्यूशन संचालकों में खून खराबे की वारदातें भी सामने आ चुकी हैं। इसके बाद भी लातूर पैटर्न अब नए सिरे से स्पर्धा परीक्षाओं में भी अपनी चमक दिखा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए लातूर से किशोर सोनकामले की रिपोर्ट। वहीं एक तरफ जहां बेमौसम बारिश के चलते किसान परेशान हो रहे हैं, तो वहीं इस सबसे अलग महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चोपड़ा तहसील के वाल्की गांव का उच्च शिक्षित युवक मोती की खेती कर लाखों रुपए कमा रहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए। अपने देश में अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि अच्छी पढ़ाई तब ही सार्थक मानी जाएगी जब आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन एमएससी पढ़े वाल्की के सचिन पाटिल की अलग करने की चाहत से लोगों के लिए वो मिसाल बन गए हैं। सचिन पाटिल आज मोती की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। मेरा नाम सचिन पाटिल है। मैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले से वाल्की से मेरा गांव है और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और पढ़ाई होने के बाद मैंने 4 साल तक यूपीएससी की पढ़ाई की। उसके बाद मुझे फैमिली में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण लगा कि अब 2 पैसे कमाने चाहिए, इसलिए मैंने अलग अलग व्यवसाय के बारे में जानकारी ली और उसमें सबसे अच्छा व्यवसाय मुझे लगा ये मोती की खेती। मैंने उसके बारे में पढ़ा था कहीं पे, तो उसके बारे में मैंने जानकारी ली। तो शुरुआत में घर वालों ने काफ़ी विरोध किया इस काम को कि भाई ये हमारा काम नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, मोती नहीं बना सकते हम, वो सिर्फ समुंदर में ही बनते हैं। तो शुरुआत में काफ़ी सारा स्ट्रगल हुआ। पिताजी मुझे खेत में जगह नहीं दे रहे थे तालाब बनाने के लिए, इसलिए मैंने एक घर के बाजू में मेरा जो ये टैंक देख रहे हैं आप, ये गोबर गैस का टैंक है। गोबर गैस बंद पड़ा हुआ गोबर गैस का टैंक था, उसको मैंने रिपेयर करवा के उसमें मैंने मोती की खेती स्टार्ट की। और पहले शुरुआत में मेरा गांव जो है वो तापी नदी के किनारे है, इसलिए मुझे सीपीआई भी मिल गई। शुरुआत में सीपीआई ढूंढने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे, सीपीआई इतनी आसानी से मिलती नहीं है। आजकल मोती की खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मोती की खेती कम मेहनत और लागत में अधिक मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। मोती की खेती के लिए पानी कम लगता है। जिंदा शंबुक, खेत में तालाब, मीठा पानी, मोती बीज और जाली, इन 5 चीजों के सहारे आज सचिन लाखों रुपए कमा रहे हैं। सचिन का गांव तापी नदी के किनारे पर ही है। सतपुड़ा पहाड़ियों में हजारों तालाब अगर निर्माण कर दिए जाए तो आदिवासियों का जो रोजगार की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो वहाँ पे पानी भी बहुत होगा, वहाँ पे मोती की खेती भी होगी और वहाँ पे मछली पालन भी होगा। और उस जहाँ पे तालाब बनेंगे वहाँ पे बहुत सारे फूल पौधे भी उगेंगे, तो वहाँ पे मतलब वन संपदा बहुत बढ़ जाएगी।
मोती की खेती ड्रम, पानी की टंकी और खेत के तालाब में भी की जा सकती है। इस तरह की खेती के लिए सचिन ने परिवार वालों के विरोध का भी सामना किया है। खेती के लिए उन्होंने अपने कई सामान भी बेच दिए। खेती शुरू करने के 14 दिनों बाद सचिन को फायदा होने लगा। 2 महीने पहले मैंने सचिन सर से ट्रेनिंग ली थी, तो अभी कम से कम मैंने 2500 शिफ्ट डाले हैं, तो 2 लाख तक उत्पादन आने की संभावना है। मोती की खेती किसानों के लिए एक वरदान है। आज भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मोती इंपोर्ट किए जाते हैं। कर्जों में डूबे किसान, बेरोजगार युवाओं को नौकरी के पीछे न जाते हुए इस तरह कृषि से ही जुड़े मोती के उत्पाद पर ही ध्यान देना चाहिए। किसान हर रोज सिर्फ आधा घंटा देकर महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए जलगांव से आत्माराम गायकवाड़ की रिपोर्ट। और वहीं चंद्रपुर जिले के तड़ोबा अंधारी बाघ अभयारण्य बाघों के कारण देश और विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन पट्टेदार बाघों के साथ दुर्लभ काले तेंदुआ भी देखा गया है। वन्यजीव फोटोग्राफर अनुराग गांडवे और तड़ोबा गाइड संजय मानकर ने भी एक सप्ताह पहले तड़ोबा में काले तेंदुए को देखा था। वन्यजीव फोटोग्राफर अनुराग ने काले तेंदुए की तस्वीरें भी खींची। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं पर गावंडे ने दूसरी बार काले तेंदुए को देखा है। उन्होंने पिछले साल भी इसी तेंदुए को देखा था। तड़ोबा महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वहीं शिरडी के श्री साई बाबा संस्थान को महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से थार गाड़ी गिफ्ट की गई है। इस गाड़ी की कीमत तकरीबन 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से शिरडी संस्थान को भेंट की जा चुकी है ये गाड़ी। श्री साई बाबा संस्थान को गाड़ी गिफ्ट की गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ये गाड़ी उनको भेंट के तौर पर दी गई है।